एक गांव में राम सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती देवकी रहते थे। उनके बड़े बेटे की शादी हुई और घर में नई बहू आई। नाम था गीता। गीता सुंदर, सुशील और मेहनती थी, लेकिन सास देवकी को हमेशा शक रहता था कि बहू कहीं घर का सामान अपने मायके तो नहीं भेजती। एक दिन देवकी ने गीता को एक बड़ा मिट्टी का घड़ा देते हुए कहा, बेटी, यह घड़ा लो। इसमें हर रोज ताजा मथे हुए दूध का मक्खन डालकर उसका शुद्ध घी निकालकर जमा करना। जब यह घड़ा पूरा भर जाएगा तो हम इसे बेचकर तुम्हारे लिए एक सोने की चूड़ी बनवाएंगे। लेकिन याद रहे, घी बिल्कुल ताजा और साफ होना चाहिए। मैं कभी भी जांच सकती हूँ। गीता ने घड़ा ले लिया और मन ही मन समझ गई कि यह उसकी परीक्षा है। उसने रोज बड़े प्यार से दूध मथा, मक्खन निकाला और उसे गर्म करके सुनहरा, सुगंधित घी तैयार किया। धीरे धीरे घड़े में घी जमने लगा। लेकिन गीता बुद्धिमान थी। उसने सोचा, सासू माँ ने घी जमा करने को कहा है, पर घी तो इस्तेमाल करने के लिए ही होता है। इसलिए जब भी घर में कोई मेहमान आता, गीता उसी घड़े से थोड़ा घी निकालकर उसके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती। जब ससुर जी बीमार पड़े तो उन्हें पौष्टिक आहार देने के लिए उसी घी का उपयोग किया। त्योहार पर पूरी कचौरी बनी तो वह भी उसी घी से तली गई। यहाँ तक कि एक दिन एक गरीब भूखा साधु आया तो गीता ने उसे भी उसी घी से बनी रोटी खिलाई। हर बार जब वह घड़े से थोड़ा घी निकालती तो उसकी जगह नया ताज़ा घी डाल देती। इस तरह घड़ा हमेशा भरा रहता और घी का सदुपयोग भी होता रहता। कई महीने बीत गए। एक दिन देवकी ने कहा, चलो बहू, आज घड़े को तोलते हैं। देखते हैं तुमने कितना घी जमा किया है। गीता श्रद्धा से घड़ा ले आई। देवकी ने देखा, घड़ा लबालब भरा हुआ था। उन्होंने घी चखा, बिल्कुल ताजा और शुद्ध। वह आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें पता था कि बहू ने कई बार इसी घी से खाना बनाया था, फिर भी घड़ा भरा कैसे है। गीता ने विनम्रता से सारी बात कह सुनाई। माँ, आपने जो आदेश दिया था मैंने उसे पूरा किया, घी जमा किया। लेकिन मैंने यह भी सोचा कि परिवार और मेहमानों की सेवा में इसका उपयोग करना भी तो उतना ही जरूरी है। इसलिए जब भी मैंने थोड़ा घी निकाला, उतना ही नया बनाकर फिर से डाल दिया। इससे घी कभी पुराना नहीं हुआ और घर का काम भी चलता रहा। देवकी की आंखें भर आईं। उन्होंने गीता को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ करना बेटी, जो मैंने तुम पर संदेह किया। तुम सच्चे धन हो इस घर की। तुमने न सिर्फ घी जमा किया, बल्कि अपनी कर्तव्यनिष्ठा और समझदारी से इस घर की महक भी बढ़ा दी। उस दिन के बाद सास बहू के बीच का वह संदेह खत्म हो गया और प्यार का रिश्ता और गहरा हो गया।